हे गाइस एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। कैसे हैं आप लोग? चलिए एंजॉय करते हैं आज के सेशन को। आज है 16 अगस्त 2022। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर इस प्रीशियस कंटेंट के सेशन को, एक भी सेशन को मिस मत करें। वॉच ऑल सेशंस ऑन डेली बेसिस, लिसन विथ केयरफुली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स मी बुशरा खान। क्वेश्चन है विभाजन ये फर्स्ट क्वेश्चन है 16 अगस्त का। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को मनाया गया विभाजन विभीषिका दिवस। आपको मालूम है 14 अगस्त को पाकिस्तान का होता है स्वतंत्रता दिवस, हम लोगों का 15 को होता है। लेकिन जो आज़ादी मिलने के साथ साथ जो लोगों को कष्ट सहने पड़े, तकलीफ़ें उठानी पड़ी, जो पीड़ित लोग थे, उनके लिए उनकी याद में मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। क्या? विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। तो स्मरण को तो कहते हैं मेमोरेबल, विभाजन को कहते हैं सेपरेशन। अब ये विभीषिका का मैंने देखा नहीं है इंग्लिश में। या तो मुझसे कमेंट में कल लिख दीजिएगा, किसी को ना पता हो तो मैं कल बता दूंगी, नहीं तो क्रोम पे देख लीजिएगा, सर्च में वहाँ डालिएगा ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश, ट्रांसलेशन ऑफ विभीषिका शब्द, ये लिखिएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ विभीषिका डाल दीजिएगा तो नहीं आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, सेपरेशन मेमोरेबल डे मनाया गया है। लेकिन विभीषिका को भी देख लीजिएगा, नहीं तो मैं देख के बता दूंगी कब मनाया गया है। 14 अगस्त को, तो उन्हीं की याद में मनाया जाता है। आपको अभी बताया था 13 को ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया है, बताया था ना। तो ये बात है। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी कितने परसेंट एथेनॉल के साथ अप्रैल 2023 से भारत पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? हाल ही में अभी कितने परसेंट यानी प्रतिशत एथेनॉल के साथ भारत अप्रैल 2023 से पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? तो ये 20% एथेनॉल से शुरू करेगा। क्या? भारत पेट्रोल की आपूर्ति अप्रैल 2023 से। लेकिन ये भारत के चुनिंदा पेट्रोल पंप पे ही अवेलेबल होगा, ठीक है, यानी सिलेक्टिव प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल होगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक एथेनॉल संयंत्र भी बताया था, जल्दी से याद कीजिए कहाँ लगाया गया है, कहाँ? पूर्णिया में, बिहार में, कहाँ? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन शुरू हुआ है नई दिल्ली में। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में कितने स्वतंत्र निर्देशकों को नियुक्त किया गया है? स्वतंत्र निर्देशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मतलब जो अपने निर्णय में स्वतंत्र होंगे, 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अभी आरबीआई के केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में, यानी आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड में आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 4 जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नियुक्त किया है, ठीक है, याद रखना। अब ये 4 हैं कौन कौन से? तो एक तो हैं सतीश, नाम बस ये रखिए, सतीश, सचिन और एस गुरुमूर्ति और रेवती अय्यर। सतीश, सचिन, एस गुरुमूर्ति और कौन? सतीश, सचिन, एस गुरुमूर्ति और रेवती अय्यर, ठीक है। तो एस गुरुमूर्ति का पूरा नाम रेवती अय्यर और सतीश सचिन, ये दोनों आप याद है। 4 अब आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में अपॉइंट किया है। तो जो है क्या नाम है इनका, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं।
और मुंबई में हेडक्वार्टर है और 1945 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उत्सव सावधि योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो उत्सव सावधि ये क्या है? 1000 दिनों का कार्यकाल होगा जिसका भी, उनको 1000 दिन के कार्यकाल पर जो उनका अमाउंट होगा, जो भी उस पर पर ईयर के हिसाब से 6.1% की उच्च ब्याज दरें दी जाएंगी। यानी वो रकम क्या है 1000 दिनों के कार्यकाल की, वो 6.1% के हाई इंटरेस्ट के साथ उन्हें वापस की जाएंगी। तो यही है उत्सव सावधि योजना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की। दिनेश कुमार खारा ये तो हैं गवर्नर, नहीं सॉरी चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा। 1955 में स्थापना हुई, मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। जैसे RBI का है तो मुंबई में, और इसका भी मुंबई में। अरे सॉरी, मैं हमेशा बताती रहती हूँ, फिर भी जल्दी में निकल गया मेरे लिप्स से। 1 अप्रैल 1935 में हुई। किसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 में RBI की, याद रखना, ठीक है। 1 अप्रैल ऑफ 1935। और वर्ल्ड बैंक की कब हुई है? वैसे 1944 ही मानी जाती है, चार्टर आ गया था 1945 में उसकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अभी जुलाई 2022 में भारत का निर्यात यानी एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया कितने % तक बढ़कर 36.27 करोड़ रुपए का हो गया? हाल ही में कितने प्रतिशत तक भारत का निर्यात बढ़ा जुलाई 2022 में, और 36.27 करोड़ का हो गया। तो जुलाई 2022 तक भारत का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, वो बढ़ा था कितना? 11.51%, यानी 11.5 से 1 पॉइंट और आगे। तो 11.51% बढ़ा एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, और जुलाई 2022 तक ये 36.27 करोड़ का हो गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। ये कौन थे? राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ही वॉज अ फेमस इन्वेस्टर, निवेशक थे जी। और इन्होंने लास्ट मंथ ही एक एयरलाइंस की स्थापना की थी, इस्टेब्लिशमेंट किया था एक एयरलाइंस का, और उस एयरलाइन का नाम है आकाशा एयरलाइंस। इसका ओरिजिन किया इन्होंने एक मंथ पहले ही, और ये 62 ईयर्स ओल्ड थे। कौन? इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। ये इन्वेस्टर यानी निवेशक हैं, और साथ ही मैं इनको बता दूं, इनको बिग बुल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बिग बुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग के गठन की घोषणा पेश की है? यानी एक इनिशिएटिव की पेशकश की है कि वर्ल्ड पीस कमीशन बनना चाहिए। ये किस देश के राष्ट्रपति ने? तो मैक्सिको, लोपेज ओब्राडोर, आधा नाम याद रखिए इनका, लोपेज ओब्राडोर। ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने ही ये मतलब बहुत बड़े तौर पर इन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में शांति रखने के लिए वर्ल्ड पीस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिको की वैसे कैपिटल क्या है, आपको पता है? मैक्सिको की कैपिटल मैंने बहुत बार बताई, मैक्सिकन सिटी। और कैपिटल तो हो गई, और मैक्सिकन सिटी के साथ करेंसी क्या है? पैसो। और लोपेज ओब्राडोर प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बायोटेक ने किस देश के पहले इंट्रानेजल वैक्सीन के परीक्षण को सक्सेसफुली पूरा किया है? तो इंट्रानेजल वैक्सीन के पहले परीक्षण को पूरा किया है किस देश के? तो भारत के। अपने देश भारत का एक वैक्सीन बन रहा है, इंट्रानेजल वैक्सीन। इसके पहले परीक्षण को पूरा कर लिया है भारत की कंपनी, कौन सी? बायोटेक ने। अच्छा, ये जो इंट्रानेजल वैक्सीन है, ये जो इसका परीक्षण हो रहा है, ये बिल्कुल ये समझ लो बूस्टर डोज,
इसकी एक डोज लगेगी तो बूस्टर डोज लग गई, इतना पावरफुल है, इसके पहले परीक्षण को पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जस्ट सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की मंजूरी दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, मैं दोनों फैक्ट एक साथ कवर कर रही हूँ। किस देश ने ऐसे कहा जाता है, किस देश ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज़ को डॉक करने की मंजूरी दी, या ये भी हो सकता है कि किस देश के, यानी हम्बनटोटा किस देश का बंदरगाह है जहाँ किस देश के किस देश के हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज़ को डॉक करने की मंजूरी दी। तो कोई भी पूछा, या तो बंदरगाह या किस देश का, कौन शोध जहाज़ या शोध जहाज़ किस देश का है, तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं इसमें। तो ये श्रीलंका का सी पोर्ट है, कौन सा, हम्बनटोटा, और यहीं पर जो ये शोध जहाज़ है ये है चाइना का, इसको डॉक करने की मंजूरी दे दी है श्रीलंका ने। हम्बनटोटा बंदरगाह पर चाइना के शोध जहाज़ को डॉक करने की मंजूरी दे दी, ठीक है। अब श्रीलंका ने दी है, तो आपको पता है रनिल विक्रमसिंघे ये तो हैं प्रेसिडेंट, और दिनेश गुणवर्धन ये प्राइम मिनिस्टर हैं। दिनेश गुणवर्धन। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपया। अपने इंडिया और श्रीलंका के बीच जो डिवाइडिंग है वो है PALK, पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मंडल। और इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, डिफेंस एक्सरसाइज, तो सिलेनेक्स, याद रखना। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक को मंजूरी दे दी है। हाल ही में किसने राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक को मंजूरी दे दी है। तो अभी अपने कौन से राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। ये कभी झारखंड के गवर्नर होते थे, तो द्रौपदी मुर्मू ने अभी राष्ट्रपति तटरक्षक पद को मंजूरी दे दी है। भाई फाइनल जो अलाउ करता है, फाइनल परमिट करता है, वो कौन करता है, राष्ट्रपति। तो अभी जो द्रौपदी मुर्मू अपने जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने ही अभी राष्ट्रपति तटरक्षक पदक को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टाटा स्टील चेस का पहला विमेन चेस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित होगा। ऐसा है, टाटा स्टील का है ये चेस, टाटा स्टील पहली बार चेस टूर्नामेंट करवा रहा है विमेंस का, यानी लेडीज़ का। तो लेडीज़ चेस टूर्नामेंट होगा टाटा स्टील चेस का, ये पहला है। ये कहाँ आयोजित होगा, तो ये कोलकाता में, सिंपली याद रखिए कहाँ, कोलकाता में, कोलकाता के अंदर, कोलकाता में। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर है। और कल भी कोलकाता का क्वेश्चन बताया था। क्या शुरू हो रहा है कोलकाता में, बताइए। चलिए क्वेश्चन ज़रा मिलता जुलता सा ले लेते हैं। अभी तटरक्षा पदक की बात हुई है। अब देखिए, हाल ही में किस राज्य ने समुद्री तट की सुरक्षा के लिए NIOT के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य ने, या किस राज्य सरकार ने, ऐसे ही कहेंगे, किस राज्य ने समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए NIOT के साथ समझौता किया है। तो यानी जो सी बैंक है, जितने भी सी बैंक्स हैं, जितने भी एरियाज़ लगते हैं सी बैंक, यानी तट पर एरिया, समुद्री तटों पर एरिया लगते हैं, तो उन समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तो ओडिशा ने, जी हाँ, उड़ीसा ने अभी NIOT के साथ समझौता किया है। NIOT क्या है मैंने बता दिया, और किसके लिए क्या, समुद्री तट की सुरक्षा के लिए, समुद्री तट सुरक्षा के लिए। तो ओडिशा MSME पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मिला था ओडिशा को। और जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्होंने लॉकडाउन लिरिक्स नामक बुक का विमोचन किया था। गणेशी लाल गवर्नर है। पृथ्वी 2
ये पृथ्वी 2 अभी रिसेंटली इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। वैसे व्हीलर द्वीप, जिसका नाम अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, और चांदीपुर रेंज बालासोर में है, बालासोर उड़ीसा में। तो इन 2 जगह से ही परीक्षण होते हैं, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बता रही हूँ। गणेश हिल, हाँ बता दिया गवर्नर ने। भुवनेश्वर कैपिटल भी है, और भुवनेश्वर में IOCL ने अभी बिंदु स्वच्छ सागर पहल शुरू की, और भुवनेश्वर में और भी कुछ स्थापित हो रहा है, मैंने आपको बताया था। वैसे टी ब्रिज कहाँ, कटक उड़ीसा में बन रहा है, और ये उड़ीसा का सबसे लंबा सबसे बड़ा ब्रिज है, ठीक है। वैसे उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस, ये उत्कल दिवस है, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और छऊ महोत्सव, बोईता वंदना, और राज ध्वजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव, ये सब। और एक और है क्या बोलते हैं उसको, नुआखाई उत्सव, ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। गोल्डन बीच, ऋषिकुलिया बीच, ये भी उड़ीसा के फेमस ब्रिज हैं। वैसे तो वेंकट रायपुर और न्यूले शाही 2 गांव हैं जो यूनेस्को ने जिनको सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। जगन्नाथ, कोणार्क और कौन सा, लिंगराज, ये 3 टेम्पल बहुत फेमस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, और भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ज़ू कौन सा है, नंदनकानन, जहाँ एडेप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। अच्छा, और भाई यहाँ पर कितने फैक्ट्स बताऊँ, 1 लाख 10,000 फैक्ट है कम से कम उड़ीसा के। और बाकी जो है यहाँ पर नंदनकानन ज़ू हो गया, और वाइशीपल्ली, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइसीपल्ली भी कहते हैं इसको। और सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़, और कौन सी रह गई, वाइशीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़ और डिब्रीगढ़ भी कहते हैं इसको, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन है कहाँ किस यानी क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में या कहाँ ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरुआत हुई है। किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना की शुरुआत हुई है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। पहले पता है ये ग्राम रक्षा समिति योजना के नाम से चलती थी, और अब इसका नाम कर दिया गया है ग्राम रक्षा गार्ड योजना। इसमें होता क्या है कि जैसे कि अपनी जो इंडियन आर्मी है, और अपनी इंडियन आर्मी और जो JK की पुलिस है, ये दोनों मिलकर जो गांव के स्वयंसेवक होते थे ना, जो गांव के मतलब भार को संभालते थे, काम धाम देखते थे, जो प्रधान बतेरे होते हैं स्वयंसेवक में, तो बतेरे लोग आते हैं, उनको प्रशिक्षित करते थे, ट्रेन करते थे। तो अब इसका ग्राम रक्षक गार्ड योजना, यानी गांव की रक्षा हो सकती है ना, उससे गांव सेफ रहेंगे, तो ग्राम रक्षक गार्ड योजना ये शुरू हुई है JNK में। अच्छा, यहाँ पर मानस बल, कौसर बल, वूलर और डल, ये 4 बहुत फेमस झील है। वैसे नागिन झील भी है, और भी हैं, ऐसे तो बहुत सारी हैं, शेषनाग झील भी है। अच्छा, और यहाँ पर बुगी नचन, रूफ, बच्चा नगमा, ये सब फेमस डांस है। अच्छा, क्वार जल विद्युत परियोजना बन रही है 540 मेगावाट की, कहाँ, चिनाब रिवर पर, ठीक है। और बहुत कुछ है बताने के लिए। तो JNK में देखिए डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है JNK में, और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, वो गोवा में। हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में है। और क्या है, एक तो दक्षिग्रम और एक किश्तवाड़, ये भी 2 नेशनल पार्क हैं JNK में। और राज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल, क्योंकि अब ये UT है तो यूनियन टेरिटरी है, तो उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंकाई नेवी को, यानी श्रीलंका की नौसेना को किस देश ने अभी ड्रोनियल विमान सौंपा है। तो समुद्र की निगरानी रखने के लिए अपने देश भारत ने श्रीलंका की नेवी को, यानी नौसेना को, कौन सा, ड्रोनियल विमान सौंपा है। तो ये था जी आज का सेशन 16 अगस्त का।
प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स करें, जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं ज़रूर शेयर करें। किसी भी सेशन को मिस मत करें बिल्कुल भी। QCL को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको टू द टाइम डेली अपडेट्स मिल जाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।